हेलो दोस्तों, फीचर अवर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्यामिति रहेगा। यहाँ पर मैंने इसके पहले फार्मूला वीडियो डाल दिया है, आप लोग उसको देखिए और उससे अध्ययन करिए और फार्मूले को बढ़िया से स्टडी करिए। ठीक है, आइए हम प्रश्नावली 7.1 पार्ट 1 में इस पे बात करेंगे। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पर ज्ञात करने कह रहा है कि दो बिंदु दिया रहेगा, कह रहा उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया है, एक दिया है 2, 3 दिया है, दूसरा दिया है 4 और 1 दिया गया है। कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर, कह रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात करिए। अगर बिंदु ए पर मान लीजिए 2, 3 है और बी पर 4, 1 है, तो कह रहे हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो मैंने कहा था कि आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र दोस्तों हमने बताया था। क्या बताया था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होता है, यह x1 का मान है, यह y1 का मान है, यह x2 का मान है, ये y2 का मान है। ठीक है, आइए वैल्यू रखते हैं। x2 का मान कितना दिया है? आप कहेंगे 4 दिया है, माइनस है, माइनस लगाएंगे। x1 के सामने कौन हो? 2 है, तो घात 2 है, 2 लगाइए। प्लस y2 का मान क्या है? आप कहेंगे 1 है, माइनस y1 का मान क्या दिया है? 3। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 4 में 2 निकल जाएगा, 2 हो जाएगा और स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। प्लस 1 में से 3 निकल जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। अब इसका वर्ग कर देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और ये 2 दूनी 4 तो ऋण धन हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल यहाँ पर पहले इसको ऐड कर देंगे, 8। 8 का वर्गमूल क्या करेंगे दोस्तों? 8 का वर्गमूल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 8 का फैक्टर कर लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8 है। तो इसका पेयर बनना जोड़ा, इसको बाहर निकाल देंगे, यानी कि 2√2। ये आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ जाएगा? 2√2 आ जाता है। आइए हम इसी प्रकार हम इसकी चर्चा कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर मूल बिंदु क्या आ गया? -5, 7 है, और दूसरी बिंदु जो होता है -1 और 3 है। तो हम इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए मूल बिंदु के बीच की दूरी, अगर इसको आप ए बी है तो ए बी बराबर, फार्मूला आपका वही रहेगा दोस्तों, आपको उसी पर रखना है। यहाँ पर ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, यह x2 है और ये क्या है? हम रखेंगे y2। ठीक है, मान रखते हैं हम। x2 का मान क्या है? आप कहेंगे -1 है। अब फार्मूले में माइनस है दोस्तों, माइनस लगाएंगे। और यहाँ पर क्या है? x1 है, x1 क्या है? तो आप कहेंगे सर माइनस, यहाँ पर हम बड़े ब्रैकेट लगा देते ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा। यहाँ पर -5, अब ब्रैकेट बंद करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस y2 का मान क्या है? आप कहेंगे 3 है, माइनस y1 का मान क्या है? आप कहेंगे 7 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? ब्रैकेट खोल देंगे, -1 हो जाएगा, और यहाँ पर ऋण का हो जाएगा धन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस बड़ा है, इसलिए अब जिसका संख्या बड़ी होती है उसी के चिन्ह लिखा जाता है। यानी कि 7 बड़ा है तो माइनस है, तो माइनस लगाएंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे? -1 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 में निकल कितना जाएगा? 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर भी -4 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इस दोनों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, 4 चौक 16 जाएगा, ये भी 4 चौक 16 तो ऋण धन हो जाएगा, यानी कि 16 जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 16 दूना कितना हो जाएगा? 32 है। अब 32 का भी हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, यानी 2 का पेयर बन रहा है। यानी क्या करेंगे? 2 दूनी 4 को बाहर करेंगे, 4√2। यहाँ पर ए और बी के बीच की दूरी क्या आ गया दोस्तों? 4√2 आ गया है।
ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो बताते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। आइए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम यहाँ पर फिर निकाल लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं के, अगर मान लीजिए यहाँ पर दो बिंदु ए और बी हैं और यहाँ पर ए बी यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस ए और माइनस बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा x1 y1 हो गया और यहाँ पर क्या होगा x2 और y2 है। तो वही फार्मूला हम लगाएंगे क्या कि ए और बी के बीच की दूरी के लिए फार्मूला हम वही पुराना लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए x2 क्या है तो आप कहेंगे माइनस ए, अब यहाँ पर सूत्र में माइनस है, x1 क्या है a, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 क्या है तो आप कहेंगे माइनस बी, y1 क्या है तो आप कहेंगे बी, होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे हम जोड़ देते हैं, माइनस से क्या हो जाएगा -2a। अब ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस कुछ लोग प्लस कर देते हैं, जोड़ में माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, माइनस माइनस यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, यानी कि -a और -2a होल स्क्वायर कर देंगे। उसी प्रकार इसको यहाँ पर करेंगे -2b का होल स्क्वायर कर देते हैं हम। अब यहाँ पर क्या करेंगे वर्ग कर देंगे तो ऋण धन हो जाएगा, 2 दूनी 4, एक का करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 और यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 कामा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 करली के बाहर आ गया और यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यह a और b के बीच की दूरी। दूसरा सवाल देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि दो बिंदु दिया है, 0 0 दिया है और 36 15 दिया है। कह रहा है बीच की दूरी ज्ञात कीजिए तथा यह भी ज्ञात करना है कि दो शहरों के बीच, यानी ए और बी दो शहर हैं। मान लीजिए कि ये एक शहर यहाँ ए है, यहाँ पर दूसरा शहर है। पहले शहर पर बिंदु 0 0 है, दूसरे शहर के बीच की दूरी पॉइंट दिया 36 और 15 है। कह रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात करने हैं हम। अब जानते हैं दो बिंदुओं की बीच की दूरी के लिए हमने आपको सूत्र अभी क्या बताया, पूरा देख लेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे ये पहला x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये वाला x2 का मान है, ये क्या है y2 का मान है। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो x2 का मान कितना दिया है तो आप कहेंगे 36 माइनस x1 का मान क्या है 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है 15 दिया है, y1 का मान क्या दिया है 0 का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे तो आपका ये 36 का होल स्क्वायर बचेगा, ये क्या हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर 36 का वर्ग जब करेंगे क्या आ जाएगा, तो यहाँ 36 का वर्ग 6 का 36 हो जाएगा, 6 3 18, 18 दूना 36, 36 3 39 और 3 3 का 9 3 12, 1296 प्लस 15 15 में 225। अब इनको हम क्या करेंगे ऐड कर लेते हैं, तो 6 5 11 हो जाएगा, 9 2 6 5 11, 9 2 11, 12 2 हासिल 1 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, 1521 है। 1521 का वर्गमूल निकालेंगे तो दोस्तों देखिए 1521 का मतलब ये होता है अगर 40 का वर्ग करेंगे तो 1600 हो जाएगा। 1601 अगर कम करते हैं तो यहाँ पर 39 आता है, 39 आता है। 39 का अगर वर्ग करेंगे लास्ट में 91 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब होता है इसका जो वर्गमूल निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा 39। तो दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी कितना 39 किलोमीटर। आइए दोस्तों सवाल नंबर तीसरा नंबर कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। संरेखी का होने का कहने का क्या मतलब होता है कि तीनों बिंदु अगर एक सरल रेखा में होते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे संरेखी कहेंगे। तो आइए देखते हैं क्या यह संरेखी है। 3 पॉइंट दिया है, क्या 1 5 दिया है, यहाँ पर 5 है, ध्यान दीजिएगा आप लोग।
यहाँ पर 2 3 दिया है और क्या दिया है -2 और -11 है। ठीक है, 3 बिंदु हम मान लेते हैं। पहला बिंदु ए मानेंगे, दूसरा बी मानते हैं, तीसरा सी मानते हैं। पहले हम निकालते हैं ए बी निकालेंगे, उसके बाद बी सी निकालेंगे, उसके बाद सी ए निकालते हैं। तो ए बी निकालने के लिए क्या निकालेंगे, 1 5 लेंगे और 2 3 लेते हैं। इसे x1 y1 x2 y2, फार्मूला आपका वही रहेगा। निकालना है ए और बी के बीच की दूरी। तो आप सूत्र क्या लगाएंगे, हमने कहा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान क्या है, आप कहेंगे 2 माइनस x1 का मान क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 और y1 क्या है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 का मान हमने 2 रख दिया, माइनस है माइनस लगाया। x1 का मान है क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 3 माइनस y1 क्या है 5। ठीक है, अब इसको हम घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस 3 में से 5 गया -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी 1 का वर्ग का होगा 1 होगा, 2 का वर्ग का हो जाएगा 4 होगा, यानी कि क्या आ गया 5। यानी ए और बी के बीच की दूरी कितना है √5 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ निकालेंगे क्या, बी सी निकालेंगे। चलिए बी सी के लिए बी और सी के लिए जो पॉइंट यहाँ पर दे दिया है, आप देखेंगे ये बी मान लिया, इसको सी। बी क्या पॉइंट दिया है 2 3 दिया है और यह सी का क्या दिया है -2 -11। ठीक है, यानी ये x1 है, ये y1 है, x2 y2 है। तो अब यहाँ पर हम बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ देखेंगे x2 क्या है, तो आप कहेंगे -2, माइनस लगाएंगे सूत्र में, और x1 क्या है, तो आप कहेंगे x1 2 है, होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 क्या है, तो y2 क्या है -11 है, माइनस y1 क्या है 3 स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे -2 कितना हो गया -4 का स्क्वायर कर दिया, और 11 में 3 जोड़ देंगे -14 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब 4 का वर्ग का हो जाएगा, आप कहेंगे 16, और 14 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 में कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 196 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 9 1 10 1 11, 212। तो यहाँ पर दोस्तों 212 आ गया है, तो 212 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये आपका। अब यहाँ देखेंगे C1 निकालते हैं, तो C और A का हम यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे। C का पॉइंट क्या है -2 -11 है, और यहाँ पर A का क्या है 1 और 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर C1 निकालने के लिए हम यहाँ पर मान रखते हैं, इसको x1 मानते हैं, इसे y1 मानेंगे, x2 मानते हैं, y2 मानते हैं। तो x2 माइनस x1 यानी कि 1 यहाँ पर लगाएंगे, 1 माइनस लगाएंगे सूत्र में। अब इसी में -2 आया है, तो इसको होल स्क्वायर करेंगे प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे y2, तो y2 का मान क्या है, आप कहेंगे 5, माइनस लगाएंगे, अब इसमें माइनस आएगा -11 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो CA बराबर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसका कोष्टक खोलेंगे तो आ जाएगा ऋण धन हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखेंगे 5, ये ऋण धन हो जाएगा प्लस 11 का होल स्क्वायर। आइए हम इधर देखते हैं, तो CA बराबर का हो जाएगा, यहाँ हम देखेंगे 2 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 11 5 का हो जाएगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 16 का वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 त्रिका का हो जाएगा 9 हो जाएगा, 16 में कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। अब इसके जोड़ देंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, 9 6 15, 5 1 6 265।
ठीक है। तो यहाँ पर CA का जो वैल्यू निकल के आया है वो 265 आ गया है। तो देखेंगे तीनों का वैल्यू क्या है, यहाँ पर भिन्न आ रहा है। तीनों का वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों, भिन्न आ रहा है, यानी AB प्लस BC बरा इक्वल टू नॉट CA है। अतः संरेखी नहीं दोस्तों। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। ये सवाल नंबर 4 है, कह रहा है कि 3 पॉइंट दिया गया है, 5 - 2 6 4 दिया है, 7 - 2 दिया है। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसमें सम माने बराबर, द्वि माने 2 भुजा, बाहु माने भुजा, जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु। इसका मतलब ये होता है कि 3 पॉइंट दिया गया है, कौन कौन, एक पॉइंट A दिया है यानी कि 5 - 2, दूसरा पॉइंट का दिया है B दिया है 6 4, और तीसरा क्या है C दिया है 7 - 2। ठीक है, यानी कि त्रिभुज की यहाँ ट्रायंगल की चर्चा कर दिया है कि आपको बताने क्या ये तीनों वैल्यू यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि हमको ज्ञात करना है कि जिसमें 2 भुजाएं बराबर हों। ठीक है, तो A का मान हो गया, ये B का मान क्या है 6 और 4 दिया है, C का मान क्या दिया है 7 - 2 दिया है। ठीक है, तो इनमें 2 भुजाएं बराबर और तीसरी जो होता है बराबर नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं, पहले निकालते हैं AB यहाँ पर यानी कि x1 y1 मानेंगे इसको, और इसे x2 y2। तो A और B के बीच की दूरी ज्ञात करना है। सूत्र आप जानते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। आप फार्मूलों को देख एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए, उसके बाद बार बार वही सवाल रिवाइज करिए, लिखिए बार बार, अपने आप याद रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए हम A और B के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। x2 का मान क्या आप देखा 6, और x1 का मान क्या दिया है 5 का वर्ग करेंगे, प्लस y2 का मान क्या दिया है आप कहेंगे 4, y1 का मान क्या दिया है यहाँ पर y1 है, तो यहाँ पर आप इसको बड़े में दिखा देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे तो 6 में से 5 निकल जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जब ब्रैकेट खुलेगा ऋण धन हो जाएगा, यानी +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का वर्ग का हो जाएगा 1 ही रहेगा, और 4 2 6 का स्क्वायर, यानी कि 1 का वर्ग A और 6 छंका का हो जाएगा 36, यानी कड़ी में कितना आ जाएगा 37, यानी कि A और B के बीच की दूरी कितना है 37 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, B और C के बीच की दूरी निकालते हैं, यानी कि ये x1 हो जाएगा y1 हो जाएगा x2 y2। ठीक है, यानी B और C के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ देखेंगे x2 यानी कि 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 7 में से 6 निकल जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2 -4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 का वर्ग का हो जाएगा 1 और 6 छंका कितना हो जाएगा 36, यानी कड़ी में कितना आ गया 37, यानी BC का जो वैल्यू भी आया वो कितना आ गया 37 आ गया। अच्छा, अब आइए CA के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसे x2 y2 मान लेते हैं, मान रखते हैं। अब देखेंगे x2 क्या है तो आप कहेंगे 5 और x1 क्या है 7 है, तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का मान क्या है आप कहेंगे -2, प्लस यहाँ पर y1 का मान भी ऋणात्मक ही दिया है, तो हम इसे छोटे क्वेश्चन दिखाएं ताकि आपको आसान लगे। माइनस है यहाँ पर लगाएंगे सूत्र में -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो CA बराबर का हो जाएगा 5 में से 7 निकल जाएगा -2 का होल स्क्वायर, प्लस अब यहाँ हम देखेंगे -2 जब कोष्टक खुलेगा ऋण धन हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, तो CA का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर ऋण धन होगा तो ये +2 हो गया, तो ये वर्ग का 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 में 2 निकले 0 हो जाएगा, यानी CA का मान कितना आ गया कड़ी में 4 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कड़ी में 4 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे दोस्तों, वर्गमूल निकालेंगे, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा
4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2। CA का मान कितना? 2। तो यहाँ पर 2 भुजाएं बराबर, यानी कि AB बराबर BC इक्वल टू नॉट CA, अतः यह त्रिभुज समद्विबाहु है। ठीक है।